हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलो भाई, आज का अपना टॉपिक है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल होता क्या है बेसिकली। देखो, कोई भी चीज़ एक होती है वर्ग, एक होता है वर्गमूल। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर को अगर खुद से गुणा करेंगे, कोई नंबर ने अगर खुद गुणा करे जा, ठीक है, किसी नंबर को खुद से गुणा किया जाए, जैसे 2 गुना 2 4, तो 4 का वर्गमूल होगा 2 और 2 का वर्ग 4। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग का मतलब 3 गुना 3 क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर या 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4 क्या हो गया 16। अब वर्गमूल उल्टा होता है, 1 का वर्गमूल यहाँ से उस साइड जाएंगे 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। मूल मतलब छोटा हिस्सा, जड़। लेकिन ये जरूरी नहीं है किसी संख्या का वर्गमूल उससे छोटा ही हो, ऐसे भी सवाल है जिसमें वर्गमूल बड़ा होगा संख्या से। ऐसे सवाल भी हम करेंगे जिसमें संख्या का वर्गमूल संख्या से बड़ा है। ये तो हमें छोटा आ रहा है लेकिन ये बड़ा भी आ सकता है, करेंगे हम वो सवाल भी। लेकिन यहाँ पे जो वर्गमूल है वो प्लस का 1 भी हो सकता है और माइनस का 1 भी। आप लोग कहेंगे माइनस का 1 कैसे, क्योंकि -1 का वर्ग क्या होगा भाई, -1 गुणा में -1 क्या हो गया +1। इसी प्रकार -2 की स्क्वायर भी तो क्या हो रही थी -2 क्या हो रहा है +4। तो ये भी 4 आ रहा था और ये भी 4 आ रहा है, तो दोनों बार ही 4 आ रहा है, तो वर्गमूल प्लस और माइनस। जो हम सवाल निकालेंगे वो हम सिर्फ जितने भी सवाल करेंगे हम उसमें स्पेशली कह देता हूँ, उसमें हम सिर्फ निकालेंगे पॉजिटिव धनात्मक उत्तर को, हम माइनस वाला ऋणात्मक उत्तर अभी छोड़ के चलेंगे। जैसे अभी हमारा पहले मेथड कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हम पहले छोटे थे सभी सीखते आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। कैसे, जैसे 9 का वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे कैसे, 9 को ऐसे टुकड़े बनाएंगे 3 3, उसके बाद ये कितने हुए 2 बार हुए तो 2 बार, 9 के फैक्टर बना लिए 3 गुना 3 और एक बाहर आ जाता है वो हो जाता है 3, प्लस या माइनस सिंबल लगा देते हैं। ये तो है छोटी रकम। जैसे अगर कोई बड़ी रकम हो 225 का वर्गमूल क्या होगा, 225 को लिखेंगे पहले 3 से 21, 3 पंजे 15, 3 से दोबारा 25, 5 पे 5, 5 पे फिर 1, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 225 के फैक्टर क्या हो गए, टुकड़े क्या हो गए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, जोड़े में से एक बार 3, इसमें से एक ये बार, तो उत्तर क्या आ गया हमारा 3 गुना 5 15। ये तो उन सवालों के जो है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण परफेक्ट संख्याएं, जिसके परफेक्ट स्क्वायर संख्या, इनके पूर्ण वर्ग है, इन संख्याओं के पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं। एक और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 279 का क्या होगा, टुकड़े बनाएंगे किस पे जा रहा है 17 पे जाता है, 17 एकम 17, बचेगा यहाँ पे 11, उतारेंगे 9, 17 गुना 7 119 क्या हो गया 17। ऐसे हमारे पास कितनी सारी संख्याएं जो परफेक्ट नंबर है, तो उनके तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। हमें दिक्कत आती है कि जब हमें दिया हो जैसे 17 का वर्गमूल, 21 का वर्गमूल, 70 का वर्गमूल, 280 का वर्गमूल, 4872 का वर्गमूल, इन संख्याओं में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास इनके लिए मेथड है दशमलव मेथड, डेसिमल मेथड, और इसके अलावा हमारे पास है इनकी शॉर्ट ट्रिक भी। देखो, कई शॉर्ट ट्रिक जो है ये एक वैलिड कारगर मेथड है। इस तरीके में इन सवालों में ये शॉर्ट ट्रिक है वो पूरी तरह कारगर रहेगी। मैं आप लोगों को दोनों ही मेथड समझा देता हूँ। जैसे 17 है, 17 के निकटतम पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन सी है, 17 का पूर्ण वर्ग इसके पास में 16 है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 + 1 लिख लिया हमने। 16 को अब हमने 16 का वर्गमूल करेंगे 4 और ये एक ऐसे का ऐसे,
और उसके बाद इस 4 का करेंगे डबल, इस 4 का करेंगे डबल, क्या हो गया 8। तो 4 प्लस 1/8। जब हम 1 को 8 से भाग करेंगे, जब हम 1 को 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 लगभग 0.1 ही हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आप भाग कर लोगे, इतना मैं जानता हूँ। तो उत्तर हो गया 4.1। ये तो है हमारा डायरेक्ट मेथड, मतलब शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। दूसरा हम करते हैं, यहाँ पे करते हैं 17 का वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसके पीछे से जोड़े बनाएंगे। 17 दो ही जोड़ संख्या है तो जोड़े बन गए, 4 चौके 16, बचा 1। अब यहाँ पे हम 2 0 लिखेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे हमें पॉइंट। यहाँ पे 2 0 लिखे और यहाँ पे लगा लिया हमने पॉइंट। ऊपर वाले 4 का या तो डबल करके लिख दो यहाँ पे, या फिर ये 4 गुना करके तो यहाँ पे लिखा और जोड़ करके लिख दो यहाँ पे। 4 + 4 8 हो गया, उतारी दोनों 0। देखो भाग करना है तो एक जोड़ा उतारेंगे, वर्गमूल में 2 संख्याएं होती है तो डबल जोड़ा उतरेगा, 2 0 एक साथ। यहाँ पे हमें लिखना है 1 अंक। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 81 की 1 से गुना करूँगा तो उत्तर आएगा 81। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 से गुना करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 1, क्योंकि 2 से गुना करने पे तो इतना हमें पता ही है कि 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो 1 पे से सब कुछ भी बचो, हमारा उत्तर आ गया 4.1। जैसे हमारा √21 का, √70 का, पहले छोटी संख्याओं से शुरुआत की हमने 21 का। ये हमने दोबारा करें, अगली बार इस समझ आ जाएगा। 21 का हमें निकालना है वर्गमूल। पहले तो शॉर्ट ट्रिक में तो हम क्या करेंगे, देखो 21 के पास की संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो, 16 + 5, 16 का वर्गमूल करेंगे 4। जो संख्या यहाँ पे बची है 5, इस 5 को भाग करेंगे इसके डबल से, जो उत्तर आया था वर्गमूल आया था इसके डबल से। 16 का वर्गमूल आप समझ गए कि 4 है, 4 पॉइंट लगाएंगे, 8 × 6 = 48 होता है तो उत्तर आ गया 4.6। इस मेथड से आया समझ। अगर नहीं आया तो एक और ऐसे ही लेते हैं, जैसे इसी को करते हैं, चलो √21। इसको हम, अगर मान लो ये तो हमने छोटी वाली संख्या ली, अब बड़ी वाली ले देते, जैसे हम इसको 25 - 4 लिख देते, तब भी हम ये तरीका कर सकते थे। 25 का वर्गमूल 5, माइनस है तो माइनस का 4, 5 के डबल से 10, 5.4, 5 में से 0.4 गए, कितना उत्तर आया 4.6। ये आ गया उत्तर हमारा 4.6। और दूसरा जो हमारा ओरिजिनल मेथड जो हम सीखते हैं 21 के 4 चौके 16, 5 × 5 ज़्यादा होता है, 25 हो जाएगा, 4 × 4 16, बचा 5, उतारी 2 0। यहाँ पे गुना करके तो हम साइड में लिख देते हैं, जोड़ करके नीचे लिख लेंगे। 4 + 4 कितना हो गया, नीचे 8। यहाँ पे अब एक ऐसी संख्या लिखनी कि यह 500 से वो नीचे ही रहे। किस पे जाएगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 5 लिखने की ट्राई कर रहा हूँ या 6 लिखूँगा, अगर यहाँ पे मैं 6 लिखूँगा तो 6 से ही गुना करूँगा, 5 लिखूँगा तो 5 से ही करूँगा। 6 × 6 36, 6 × 48 और 3 51, 6 पे ज़्यादा हो रहा है तो ये किस पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5 पे। किस पे जाएगा, 5 पे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 0 लगा चुके हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले पे पॉइंट, 5 × 5 25, 8 × 5 40, 2 42। अब शेष कुछ भी बचे, ये 4.5 और 4.6 अगर हम करते तो 516 मतलब थोड़ा सा का आगे है। आगे हम इसका और मान निकालेंगे तो वो 4.6 के इक्वल ही होगा। दोनों अप्रोक्सीमेशन के बिल्कुल सही तरीके हैं। एक और संख्या ले लेते हैं 273। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 248 + 25, ठीक है, इसको हम 225 + 48 लिख लेते हैं। 225 का क्या होगा वर्गमूल 15, जो शेष बचा, बाकी कितना बचा 48, 15 का डबल कितना 30, 16 पे 3 से 10 पे, 16 को 10 से करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा 15, 16 को 10 से करेंगे एक पॉइंट ही तो लगेगा 1.6। उत्तर आ गया हमारा 16.6।
15 और ये 16 को जब हमने 10 से भाग किया 1.6 उत्तर आ गया हमारा 16.6। ये हमारा ऐसे मेथड है। और दूसरे मेथड से पीछे से जोड़े बनाने शुरू करेंगे। 1 एकम 1, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाता है। हम सिर्फ इसी को देखेंगे, सिर्फ 2 को, ना कि पूरी संख्या को, सिर्फ हमें 2 को देखेंगे। 1 एकम 1 उतारा हमने 73, ऊपर वाले 1 का डबल या फिर 1 जोड़ के यहाँ पे अब किस पे जाएगा, अब किस पे जाएगा, 6 पे। 6 गुना 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 7 1। यहाँ पे हमने जैसे 2 जीरो लगाई तो यहाँ पे पॉइंट, ऊपर वाले का डबल कर दो, सही 16 का दुगुना 32, या फिर 6 से गुना करके साइड में लिखी थी 26 और 6 नीचे जोड़ करके 32। अब किस पे, वही लगभग 6 पे, हमारा वही है, हमें पहले ही पता है। जो हमारा उत्तर था वो तो हमें पता ही है, 6 पे ही गया था, तो वो 6 पे ही आएगा लगभग। यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगाते, 6 पे। 6 गुना 6 36, 6 दिन 12 3 15 और लगभग 6 36 हासिल 3, 6 दिन 12 3 15 हासिल 1, 6 दिन 18 19। ये लगभग यही आ रहा है। थोड़ा एक्स्ट्रा है, हमें छोटा करना होता है 5 पे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा निकालने का तरीका। जैसे अब मान लो कोई बड़ी वाली संख्या हो, आपका 2 ये तो छोटी वाली संख्या है। जैसे बड़ी संख्या 8 9 7 3 कुछ भी बोल दो, जो भी आपकी मर्जी है। अब ये वाली संख्या है, अब हम इसका कैसे करेंगे, तो हम इसके निकटतम यहाँ पे 8 के आसपास, हमें पता है 9 का वर्गमूल पूरा होता है। यहाँ पे 0 0 0 लिख लेते हैं। माइनस कितना बच गया, इसमें से ये माइनस करेंगे, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गए 0। तो ये बच गया हमारा लगभग इतना। एक वापस चेक भी कर लोगे तो हमें पता चल जाएगा, 1 और 9 10 की 0, 6 4 10 और 5 5 10, 4 6 10 की 0, 7 3 10 की 0 हासिल 1, और वही आना है। ये हमारी हो गई माइनस घटा। अब इसका वर्गमूल 9 का 3, 100 का 10, 100 का फिर 10, इस 100 का फिर से 10, माइनस ये वाली जो संख्या है इसका हम कर देंगे डबल, इसका डबल। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। 3000 माइनस 6000 से भाग 6 चुके, ये वर्गमूल का निशान लगा दिया हमने गलती से। 6 से 6 चुके 24, बचेगी 2 5, 6 चुके 24, 6 दूनी 12 2 1, 6 12 से 18, कुछ भी हो, हमें पॉइंटों से मतलब है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड में, यहाँ पे आ रहा है डिवाइड में 1000 है, तो हम वो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आया 4.423। अब इसको हम माइनस कर लेंगे। जैसे हम और कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब हम आते हैं इस पे पॉइंटों वाले पे। पहले आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस के लिए कोई भी मन मर्जी की संख्या लिखिए। वैसे तो कोई भी आप मन मर्जी की संख्या लिख सकते हो। अगर फिर भी आप चाह रहे हो कि मैं लिखूं तो मैं कुछ छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं मिक्सअप लिख देता हूं। जैसे 177 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। ये वाला आप लोग प्रैक्टिस के रूप में कीजिए। इसका आंसर, अगर आंसर कहे तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 13.3। अब दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड से इसको कीजिए। अब बढ़ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलो एक और, ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने पिछली वीडियो में वैसे करवाया है। 39वां वर्गमूल वही दे रहा हूँ। अब हम आते हैं कुछ पॉइंटों वाले सवालों पे। अब आते हैं हम कुछ पॉइंटों वाले सवालों पे कि पॉइंट वाले मेथड में क्या होगा। जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 19.734, कुछ भी हो। 19 के पास का वर्गमूल कौन सा है हमें पता है ना, 16। बाकी संख्या हमने लिख दी ऐसे ही। 16 का वर्गमूल, ये वर्गमूल लिखा दिया, 16 का वर्गमूल 4, और ये वाली संख्या ऐसे ही 3 पॉइंट था, पॉइंट तो 4, ये 4 जो आया है इसका यहाँ पे डबल। जैसे ही भाग करेंगे, न जाने की सबसे पहले 0, उसके बाद
8 3 24, 8 चौके 32, 4 पॉइंट समथिंग। हम लगभग का निशान, ये लगभग का निशान है, लगभग कितना गया 4.4। इस मेथड से भी उस मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। दशमलव नहीं लगाना हो तो पीछे से लगाया, इधर ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे हम एक जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं लास्ट में एंड में। तो अब इसको करेंगे हम 4 चौके 16, 3 उतारा 73। यहाँ पे जैसे आया तो पॉइंट पे पॉइंट, ऊपर वाले का डबल किस पे जाएगा, वही 4 पे। हमें अब तो निकाला ही था, अब तक हमने निकाला ही था तो पता ही है 4 से। 4 गुना 4 16, 8 चौके 32 और 33 आंसर है हमारा, वही आना है सेम ही। तो आप लोग ऐसे पॉइंटों वाली संख्याओं में और भी ट्राई कर सकते हो। जितनी आप लोग ट्राई करोगे उतनी मेहनत जितनी करोगे उतनी अच्छी बात है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, कोई भी 49 पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं, 49.347 है। अब इसका क्या होगा, तो वही 49 का वर्गमूल हमें पूरा पूरा पता होता है। ये नहीं है कि ये मुझे पता है इसलिए मैंने 49 लिया। जो भी आपकी इच्छा वो आप लोग कमेंट कर सकते हो और आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। 49 का 7 यहाँ पे 0.347, 7 का यहाँ पे डबल। अब आप लोग सोल्व कर लोगे, इसको सिर्फ डिवाइड करना है। अब उस मेथड से 49.347, ये वाले मेथड जो ऊपर वाला शॉर्ट ट्रिक जो मेथड है, इसके अंदर ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इसके आसपास का वर्गमूल कौन सा है। और जब आप एसएससी, रेलवे, एचएसएससी, सीटी जैसे भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपको इतना तो बेसिक पता होना ही चाहिए, वो आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता किसी को तो जोड़े बना के इस तरीके से कर सकते हैं हम। इस मेथड से भी 7 गुना 7 49, उतारेंगे हम 34, ऊपर वाले 7 का डबल। अब देखो यहाँ पे इस वाले में अलग क्या हुआ, अब यहाँ पे 34, यहाँ पे 14। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई अंक लिखता हूँ, कोई भी डिजिट लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने 1 लिखा, फिर 1 से गुना करूँगा 141, वो तो ये 34 से बड़ा हो गया, तो लिखूँ क्या, तो मैं जाएगा ये 0 पे, और ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट। अब 0 से ही गुना, उतारा, अब 70 का डबल कर दो, या फिर 140 में ये 0 जोड़ के यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे एक और अंक, वही प्रोसीजर सेम, किस पे जाएगा, 14 दूनी 28 होता है, लगभग 2 पे। इसको करेंगे तब भी यही 14 दूनी 28, तो पॉइंट 2 ही आ रहा है। कितना हुआ 0, सॉरी सबसे पहले 0 पे जाएगा पॉइंट पे, और 02 7.02, वही आएगा दोनों बार सेम ही। आप लोगों के एक और है लास्ट क्वेश्चन, रिपीटेड डेसिमल नंबर, मतलब जैसे 0.4 यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 0.4444, ये रिपीटेड संख्या ऐसे चलती जा रही है। अगर ये चलती जा रही है तो हमें देखो पेपर में हमें 2 या 1 डिजिट या 3 डिजिट तक का पूछ रहा है, 1 या 2 डिजिट तक का। अगर ज़्यादा पूछ रहा है तो हम इस मेथड से कर लेंगे, वरना ट्रिक है ही अपने पास। और हमें इसको क्या करेंगे, मैंने ये मान लिया 0.444, इसका वर्गमूल निकालना है, तो मैंने इसको क्या मान लिया 0.4, इसका मतलब है 0.44 मैंने ये मान लिया। इसके पास कौन सी संख्या होता है, 1 का वर्गमूल पूरा होता है, 1 का ही तो वर्गमूल होता है इसके पास पूरा। क्या बच गया पीछे 0.56, इसका वर्गमूल हो 0.56 बचा। अब हमें करना है इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 0.56 है, और इस 1 का डबल कितना गया 2 दूनी 4 8, कितना गया 0.72, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हुई में 0.4, ये यहाँ पे ठीक है, ठीक है, जो भी बचा हमारा 1 का डबल, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई है इसमें, देखते हैं उस मेथड से भी देखते हैं हम, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। आगे के यहाँ पे डबल में 0, यहाँ पे 0 का डबल, अब किस पे जाएगा छिकू 36 पे, 6 पे जाएगा ये, यहाँ पे 8, यहाँ पे इसमें यहाँ पे कुछ हमारा पॉइंटों की मिस्टेक है, तो वो आप लोग दोबारा देख लोगे, ठीक है। जैसे हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 0.9 रूटेड है,
ठीक है, कुछ भी संख्या हो, कुछ भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें भी हम देखेंगे दोबारा एक बार। चलो 1.00 माइनस 0.56, क्या हमने ऐसे ही किया था माइनस। 10 में 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, सही है, सही है। अप्रोक्सीमेशन मेथड से यही आएगा, ये 0.6 आएगा, यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सही है बिल्कुल। और ये वही संख्या है, बिल्कुल सही है, हमारा कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब जैसे 0.9 है, इसका हमें निकालें ये, और ये वो संख्या थी जब मैंने कहा था कि कुछ संख्या ऐसी होगी जिनका वर्गमूल उस संख्या से बड़ा आएगा। क्वेश्चन है, क्या किसी संख्या का वर्गमूल उससे बड़ा आ सकता है? तो आंसर है हाँ। कौन सी संख्या होगा, कौन सी संख्या होगा, अब वो बताना है हमें। कौन सी संख्या होगा? कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच की संख्याओं का वर्गमूल संख्या से बड़ा ही आता है। 0.4 से बड़ा आया है, 0.7 या 0.666 जो भी आप लोग कहना चाहो वो आप कह सकते हो। 0.4 का वर्गमूल 0.6 आया है, जो कि उससे बड़ा है। 0.9 का वर्गमूल करें अब ट्रिक से, 1 माइनस क्या लिखेंगे हम इसे, 0.1। अब यहाँ पे 1 माइनस ये है, यहाँ से डबल, इसको डिवाइड करेंगे 0.05, क्या गया 0.95, इससे बड़ा। ये 9 का रिपीटिशन है, लेकिन हम उसके इक्वल मान लिए हम, ठीक है। अगर हम उसको पूरे मेथड से करेंगे 0.99, 0 पे उतारेंगे 9, किस पे जाएगा 9 पे, निम 81। अब इसका जो है 0.9, ये यहाँ पे हम करेक्शन के रूम में ऐसे कर सकते हैं, 0.95 तक या 99 तक ऐसे कर सकते हैं हम। 0 से 1 के बीच की संख्या का वर्गमूल उससे बड़ा आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। उससे पहले आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए। जैसे कोई भी रकम लिखिए, ट्रिक से कीजिए। 9000 के आसपास होगा, 9009,000, इसका वर्गमूल हमें पता होता है, ये मैंने हिंट दे दिया, बाकी का आप कर सकते हो। चलो एक और करा देता हूँ, तो 9000 प्लस 3342, इसका 9 का 3 और यहाँ पे 9000 का, सॉरी ये रकम है, मान लो ये 9 2 2 4 9000 90,000 प्लस जो बाकी बच गया 3, 9 में से 3, ठीक 1 2 4 3। अब इसका वर्गमूल यहाँ पे इसका 3 0 और 0, 33,421, और इसको यहाँ पे डबल, ठीक है। तो आप लोगों को शायद ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, आंसर आप लोग कैलकुलेटर से खुद पे चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। जैसे हमारे पास अब ऐसे संख्या दी होती है, √20, √20। जब भी ऐसी संख्या जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट मान लेते हैं हम 20। उसका रीजन भी होता है। देखो उसको अगर हम सिंपल भाषा में सोल्व करें तो ये x के बराबर है, ये मान लो ये संख्या। एक बार मैं और फालतू लिख लेता हूँ, ऊपर 3 बार दिया है, रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने 4 बार लिख लिया। ये क्या हो गया 20। ये इतने वाला ऊपर वाला सेम ही तो था, जिसको मैंने क्या माना था x। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर x², और यहाँ से वर्ग करने पर रूट कट जाएगा 20x, x कैंसिल, x की वैल्यू 20। तो ये इन क्वेश्चनों में सिंपल है। जैसे आपको दिया a की पावर b रूट a की पावर b रूट a की पावर b रूट a की पावर b इन्फिनिटी तक जा रहा है। आंसर सीधा जो भी यहाँ पे दिया a की पावर b हो गया हमारा आंसर। अब
चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, अगर ये यहाँ पे तो इन्फिनिटी तक है, अगर ये इन्फिनिटी तक ना देकर ऐसे देते तब फिक्स कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 बार दिया है, तब हम क्या करते, तब हमारे पास देखो ये अगर हमारे पास ऐसे रिपीटेड हो और फिक्स दिया हो कि n बार आया है, कितनी बार आया है, n बार, तो इसका फॉर्मूला आता है x की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 की पावर n। तो इसी के अकॉर्डिंग ये कितना है, x की वैल्यू, x की जगह क्या दिया है हमें 20 और 2 की पावर n, n का मतलब कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 बार माइनस 1 और 2 की 5 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 की 5 मतलब 32, तो 32 माइनस 1 31, तो 20 की पावर 31/32 हो जाएगा आंसर। अगर ये दिया है हमें निश्चित संख्या में, ये दिया है हमें इन्फिनिटी तक। अब 2 सवाल आप लोगों के लिए, एक में लिखना है फॉर्मूला, पहले एक फाइनाइट का निश्चित का मैं एक और करा देता हूँ। जैसे हमारे पास है 4 4 4 4 4 बार, आंसर क्या होगा 4, चलो ये 5 बार है, ये भी हमारा 5 बार है ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। 2 की पावर 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32 माइनस 1 32, 4 की पावर 31/32, और यही हमें ऐसे दिया होता इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा रहा है, तब आंसर हो जाता हमारा इसका सीधा 4। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेल्फ के लिए, वीडियो को पॉज कर सकते हो, बैक कर सकते हो, नहीं समझ आए तो ठीक है, पिछले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन √18 प्लस √18, एक में इन्फिनिटी तक है और एक में ये 4 बार है, ठीक है। ये एक बार ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं करा देता हूँ। उम्मीद है पहला तो आप लोगों को सिंपल ही पता है, 18 हो गया और इसकी वैल्यू 18, 2 की पावर कितनी 1 2 3 4 बार रिपीट है, 2 की पावर 4 माइनस 1 और 2 की 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी मतलब ये हो जाएगा कितना 16, 16 माइनस 1 15/16। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ये हमें दिया है, हाँ इसका अगर आप बेसिक कंसेप्ट सीखना चाहो तो सीधी क्या है, ये क्या है 4 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर 1/2, फिर यहाँ पे वापस 4 की 1/2, 4 की 1/2, 4 की 1/2, ऐसे हम इसको सोल्व करते चले जाएंगे तो हमें ये फाइनाइट नंबर का निकालना आ जाएगा। एक पावर माइनस की होगी वो भी उसके अंदर आ जाएगा अपना। अब बढ़ते हैं प्लस और माइनस के अंडर रूट के, मतलब जैसे हमें ये दिया है 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक दिया है और निश्चित टर्म तक भी देंगे। इसको भी हम ये वाला पैटर्न करेंगे कि अगर निश्चित दिए तब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे कौन कौन सी, यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें बनती है। एक तो ये 20 20 20, इसी का एक और पार्ट 42 प्लस 42 प्लस 42 इन्फिनिटी तक, पहला टाइप। सेकंड टाइप यहाँ पे 20 में मैं बताता हूँ, 20 में और एक दिया है यहाँ पे 18 प्लस √18 प्लस √18, या फिर दिया है हमें रूट कुछ भी संख्या जो भी आपके वो हो, जैसे 24 प्लस √24 प्लस √24, और एक में ये तो दिया इन्फिनिटी। एक तीसरा टाइप बनता है कि संख्या तो यही है, जैसे 20 प्लस 20 प्लस 20, और यहाँ पे हमें दिया है जैसे किसी नंबर के इक्वल, जैसे इक्वल दिया है हमें मान लो 4 के, तब हम इसको सोल्व करना। और एक में हमें दिया है 18 वाला भी। वर्गमूल का हम कोई तरीके का सवाल नहीं छोड़ेंगे, ये भी हमें यहाँ पे दिया है, इसने कहा है कि ये 4 बार है 5 बार है, यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू और यहाँ पे फाइनाइट है, यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू और यहाँ पे फाइनाइट है। अब हम इन चारों क्वेश्चनों को 6 क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा √20 √20 √20,
√20 प्लस √20 प्लस √20। इसके हम टुकड़े बनाएंगे 20 के, इसके निकटतम फैक्टर दोनों पास के 4 और 5 की गुना होती है। यहाँ पे प्लस है तो इसमें लेंगे हम बड़े वाला। आंसर हो गया इस वाल का 5, आंसर आ गया 5। 42 वाले का आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। किन दो संख्याओं की गुना होती है 42? 6 और 7 की, तो आंसर हो गया 7। अगर ये माइनस का होता, जैसे 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस, तो 4 और 5, आंसर फिर तब 4। यदि ये 42 माइनस 42 आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या आना था। 1 सेकंड का टाइम, बस टाइम आउट, इससे ज़्यादा टाइम चाहिए नहीं, इसमें 6 हो गया। लेकिन ये तब है, ध्यान रहे, तब है जब इनके बीच का अंतर डिफरेंस एक ही हो। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अगर अंतर 1 का है तभी ये तरीका वैलिड है, अदरवाइज ये तरीका वैलिड नहीं होगा। जैसे अब हमें दिया है ये वाला क्वेश्चन 18 प्लस 18। अब हम क्या करेंगे, तो 20 वाले के पीछे का जाते रीजन में हाई मिलेगा हमें इसका आंसर। जैसे x बराबर दिया है हमें √20 प्लस √20 प्लस √20 इन्फिनिटी तक। ये x था √20 प्लस, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैं इसको एक बार और लिख लिया, मैंने इसको 3 बार था, मैंने 4 बार लिख लिया आप लोगों को समझाने के लिए। x ये 20, ये इतना ऊपर वाली ही तो वैल्यू है, ये वाली ऊपर वाली ही तो है, ये वाला इसी के तो इक्वल है। तो x का मान √20 प्लस x, दोनों तरफ वर्क करने पर, इस तरफ भी वर्क कर दिया, इधर भी, इधर ये कैंसिल, इधर x² बराबर क्या गया 20 प्लस x। सोल्व करेंगे, x इधर माइनस 20 माइनस के गुना 20 हो, जोड़ -1 हो, ऐसी दो संख्याएं बतानी होती है 4 और 5। ये माइनस का रखना है तो माइनस का 5x प्लस का 4x, माइनस के 5 है प्लस के 4 तो -1, 5 चौके 20 और माइनस प्लस माइनस। ये फैक्टर आप लोगों को सोल्व करने आते हैं, वरना उसके ऊपर हम अलग से बाद में वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे भी ये जो चीज़ आई है कॉमन, वो यहीं पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे बच गया 4। x - 5 इसमें भी है। दो संख्या इक्वल 0 के है तो या तो ये 0 है या 0 ये है। x - 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। x + 4 = 0, x की वैल्यू आ गई -4। माइनस में इस संख्या का उत्तर पॉसिबल नहीं, क्योंकि 20 का स्क्वायर रूट कुछ तो होगा ही, 20 का स्क्वायर रूट कुछ तो होगा ही, तो ये वाला आंसर वैलिड नहीं है, तो आंसर हो गया 5। वैसे ही हम सेम इसी में करेंगे, यह 20 वाले का ऊपर वाले का तरीका। अब हम इसको करेंगे 18, वही आ जाएगा सेम x, पहले भी आया था। ये वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको करवाया कि हम इसको x मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कैसे माना था, x बराबर √20, 20 ये रिपीट किया था हमने, x दोनों तरफ वर्क किया था। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम, इसी 20 वाले में किया सेम प्रोसीजर फॉलो, इसी हम 18 वाले में करेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर 18 प्लस x, दोनों इधर ले गए, ये x इधर जाके माइनस का, 18 प्लस का इधर जाके माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में। अब 10वीं में हमने सीखा है x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस -b² -4ac/2a। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, c की वैल्यू -18, तो -b की वैल्यू कितनी, ये रही -1 प्लस माइनस b की स्क्वायर, b क्या है -1 की स्क्वायर 1, -4 गुना में 1, 4 गुना 1 4 गुना 18, तो माइनस माइनस प्लस, और 18 चौके 72 बटे में डिवाइड में 2 गुना a की वैल्यू 1, तो ये कितना गया 1 प्लस माइनस 1 और 72 73, ये होगा तब उस केस में आंसर। ये हो गया हमारा 18 वाले का आंसर। जैसे एक और था √24 प्लस √24, ये वाला क्वेश्चन था √24 प्लस √24, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, आप लोगों को सभी आने चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको x के इक्वल मानेंगे, ये x हो जाएगा और ये वाली संख्या फिर वही हो जाएगी सेम, तो ये क्या हो गया x, दोनों तरफ वर्क करने पर 24 प्लस x, ये इधर जाके माइनस। अब आप लोग सोल्व कर लोगे, लाइन वाइज कर देता हूँ, x² - x, वही इसी फॉर्मूले से हम कर लेंगे सोल्व, इसको इसी फॉर्मूले से कर लेंगे सोल्व। अब आते हैं हम, जब हमें निश्चित संख्या दी हुई हो,
इस वाले में जब हमें निश्चित संख्या दी हुई हो तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस सवाल में है एरर। यहाँ पे हमें देगा वो साथ में x हमेशा, उसे साथ में देना पड़ेगा x हमेशा। मतलब ये हमारा सवाल ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये तो दो वैल्यू है फिक्स, इसका तो आंसर ही 4 है, सॉरी आंसर ही 5 है, तो 5 = 4 नहीं होगा, इसमें ये है। तो ऐसे नहीं बनेगा सवाल। सवाल बनेगा कैसे आप लोगों के लिए, अब वो मैं बता देता हूँ। सवाल बनेगा ऐसे, जैसे दिया है x प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और इक्वल टू दे दिया है 4। फाइनाइट वाले का नहीं, यहाँ पे फाइनाइट नहीं दे सकता, फाइनाइट नंबर यहाँ पे देगा, वो निश्चित संख्या यहाँ पे देगा इन्फिनिटी हटा के, ना कि यहाँ पे हटा सकता, क्योंकि यहाँ पे हटा दिया तो वो तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था, ये रहा, ये हमारे पास फॉर्मूला ही है, फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो इक्वली वैल्यू होगी और दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वली है, तो हम निकालेंगे क्या। तो हमें इसका, हम एक्स का यहाँ पे फैक्टर तो बना ही नहीं सकते, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इसको दो हमें फैक्टर बनाने होते हैं। अब देखो यहाँ पे x के दो फैक्टर बनेंगे, एक छोटी वाली संख्या एक बड़ी वाली संख्या। यहाँ पे दो फैक्टर, ध्यान से देखना इस सवाल में ट्रिकी क्या है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, x के दो फैक्टर बनेंगे, एक छोटे वाला बड़ा वाला, बड़ा वाला होगा हमारा आंसर, और आंसर हमें दिया है ऑलरेडी पहले ही, ऑलरेडी हमें क्या दिया आंसर 4। तो यहाँ पे क्या होगी, छोटी वाली वैल्यू 3, क्योंकि ट्रिक के मेथड से लागू हुआ, क्योंकि फिक्स आंसर दे रखा है तो तभी पॉसिबल है ना। अगर फिक्स वैल्यू नहीं है तो हमने निकाला क्या था, ऐसे जाता वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में, यहाँ पे स्क्वायर रूट में, और 73 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। 73 का स्क्वायर रूट इसके आसपास का क्या होता है, 81 माइनस कितने 8, 81 का 9, 8, यहाँ पे 9 का दुगना 18। अब आगे आप लोग सोल्व कर लेना। तो अब हमें यहाँ पे आंसर 3 और 4 बन रहे हैं, तो बड़ा वाला फैक्टर हमें पता ही है 4, तो छोटे वाला क्या हो गया 3। जैसे एक और क्वेश्चन, x प्लस हमें दे दिया मान लो 7, x के दो टुकड़े बनाने हैं, बड़ा वाला हमें पता है 7 है, दूसरा वाला इससे एक ही छोटा कम लेना है क्योंकि दोनों के बीच अंतर 1, तो x की वैल्यू क्या है, इन दोनों की गुना, तो ये क्या है 42 प्लस 42 42 42, तभी तो 6 और 7 बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस वाला दिया है हमें, x माइनस बराबर दे दिया मान लो 3, छोटा वाला 3 दिया है हमें, तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक 4। यदि यहाँ पे हमें रिपीटेड संख्या दे दे, ऐसे दे दे सवाल को, सवाल का अगला टाइप, सवाल में हमें ऐसे दे देता है x प्लस 2 और चलता जा रहा है सवाल, और इसको हमें आंसर दे दिया उसने मान लो 3। तब हम इस पूरी संख्या को क्या मानते थे पहले, इस पूरी संख्या को हम पहले क्या मानते थे, x के बराबर मानते थे, सोल्व करते थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया इस पूरी संख्या को x के बराबर मान के, तो लेकिन हमें x मानना ही क्यों है, इसमें हमें तो 3 दे ही रखा है, इस सवाल में तो हमें 3 दे ही रखा है। x प्लस 2 ये वैल्यू यहाँ से रिपीट है, और इस रिपीट का मान इसने ऑलरेडी 3 दे रखा है, बराबर क्या है, बराबर भी 3 ही है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो गया, x प्लस 6 इधर वर्क किया तो 9, दोनों तरफ वर्क कर दिया, x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 6 3। ये कुदरती आई है, यहाँ पे सेम मत मान लेना, ये कुछ भी आ सकता था, यह हमारा कुछ भी आ सकता था, उसका हमें कोई वो मतलब नहीं है। जैसे एक और ये सवाल दिया हमें x प्लस 3, फिर x प्लस 3, फिर दोबारा वर्गमूल, पहले वर्गमूल गए, ये हमें इन्फिनिटी तक उत्तर दिया मान लो 7, तो इसका हम आंसर हम क्या करते थे, डायरेक्ट लिख देते थे, x प्लस 3 ही होगा। ये स्टार्टिंग वाला ये है रूट 20 या रूट एक्स रूट ए की पावर बी, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को करवाया था, ये रहा ए की पावर बी, तब हम डायरेक्ट आंसर कर रहे थे ए की पावर बी, तो ये x प्लस 3 हो गया डायरेक्ट आंसर, इक्वल क्या दिया है 7, x की वैल्यू आंसर हो गया 4। तो ये हुआ हमारा इस प्रकार का कंसेप्ट ख़त्म। और
एक सवाल और लेते हैं हम इसी पे बेस्ड अलग टाइप का कुछ। जैसे हमें दिया ए की पावर बी एम, फिर रिपीट है और ये पूरे का रूट करना है ए बी प्लस वही रिपीट है ए बी प्लस एम और इन्फिनिटी तक दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बराबर मान लें किसके, एक्स के। उसके बाद ये ए बी प्लस एम, ये आगे रिपीट है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स। लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्स ना मान के हम वाई मान, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग किया तो स्क्वेयर आ गया और इधर ये रूट हट गया, एक्स स्क्वेयर। ये इधर आके माइनस, ये बी इधर आके माइनस। अब ए की वैल्यू जो हम निकालते हैं, ए एक्स की फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है माइनस की m, c की वैल्यू क्या है माइनस a की पावर b। पुट कर देंगे माइनस m प्लस माइनस b की स्क्वेयर मतलब माइनस m की स्क्वेयर मतलब क्या हो गई m स्क्वेयर, माइनस के 4 गुना में 1 गुना में c जो है माइनस a की पावर, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया आप लोगों को, रिपीट कर देता हूँ, माइनस 4ac माइनस 4। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू माइनस a की पावर b, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 4a की पावर b डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है। यही होगा हमारा आंसर, ऐसे ही रूप में दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे इस प्रकार के सारे कंसेप्ट के सवाल ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले सवालों की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट, उससे पहले मैंने आप लोगों को साथ में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए तो साथ में आप लोगों ने किए होंगे। अब हम करते हैं ऐसी संख्या का वर्गमूल, 16 प्लस 2 रूट 55। ठीक है, 16 माइनस 2 रूट 55 और 16 प्लस 2 रूट 63, 16 माइनस 2 रूट 63। मैंने आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझाने के लिए 4 टाइप के सवाल रख लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस 16 के इस स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, मतलब ऐसे 2 टुकड़े जिसकी जोड़ तो 16 हो और गुना 55 हो, जोड़ एडिशन कितना हो 16 और गुना कितनी हो 55 हो। जोड़ 16 किस किस का होता है, जोड़ 16 किस किस का होगा, जोड़ 16 11 और 5 का ले लेते हैं और जहाँ पे गुना भी 11 और 5 की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 11 की स्क्वायर और रूट 5 की स्क्वायर, रूट 11 की स्क्वायर 11, 5 की स्क्वायर रूट 5 की 5, 11 5 16 आ गया वापिस, और 2ab रूट 11 और रूट 5। तो यहाँ पे हमें एक क्लियर पता चल गया, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू रूट 11 बन रही है, b की वैल्यू रूट 5 बन रही है। तो यहाँ पे हम पुट किए रूट 11 प्लस रूट 5 की ये होल स्क्वायर नहीं है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab, तो रूट और इसका करना है मैं पूरे का रूट, ये हो गया हमारा आंसर। या फिर जैसे ये सवाल है, इसमें भी हम वही करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 11 की स्क्वायर प्लस रूट 5 की स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पे बन गया माइनस 2ab का फॉर्मूला। यहाँ पे माइनस है तो ये किसका बन जाएगा, माइनस 2ab का फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस 2 रूट 11 रूट 5 और इसका करना है कंप्लीट स्क्वायर का रूट, और ये हो गया हमारा a माइनस बी की स्क्वायर, इसका करना है हमें रूट, आंसर हो गया हमारा रूट 11 माइनस रूट 5। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, गुना तो 16 ही हो और लेकिन हो मल्टीप्लाई 63 हो, जोड़ तो 16 ही हो 9 और 7, तो हम इसको क्या लिखेंगे 9 और 7 के रूप में लिखेंगे, रूट 9 और रूट
7 और यहाँ पे 2 √9 और √7, इसकी स्क्वायर का एडिशन, वर्गमूल इकट्ठा, रूट कैंसिल, √9 + √7 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। 9 और 7 माइनस है तो यहाँ पे बस माइनस आएगा, सेम टू सेम इसी मेथड से, सेम तरीके से। अब इसी का थोड़ा एडवांस लेवल वर्जन करते हैं। इसी का एडवांस लेवल वर्जन जैसे हमें दिया है 8 + √60, ठीक है, 8 + √60 और हमें करना है इसका वर्गमूल। अलग वैल्यू ली है हमने, आपको समझ भी आ जाएगा। और मैं एक ही तरीके की चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। 8 और √60, लेकिन हमें जो फॉर्मूला आता है a² b² + 2ab होता है, इससे कंपैरिजन करना है। तो यह हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, लेकिन 2 तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से कर दिया गुना और 2 से कर दिया भाग। तो ये क्या बन गया, 8 दूनी 16 है प्लस 2 √60 डिवाइड 2, और इसका करना है हमें वर्गमूल। नीचे वाले को तो हमने अलग लिख लिया, ऊपर वाले का हम कर रहे हैं वर्गमूल। अब ऊपर वाले का वर्गमूल कैसे करेंगे, अब तक जिसको समझ नहीं आया वो अब क्लियर हो जाएगा। देखो 8 + √60 गुना 2 था, गुना 2 से गुना और 2 से भाग, 2 से गुना की 2 × 8 = 16 और ये 2 √60 डिवाइड बाई 2। अब ये बन गया हमारा पुराना फॉर्मेट। ये बनाया क्यों हमने, क्योंकि a² b² 2ab होता है, ताकि हम ये 2 से 2 तभी तो तुलना कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे। अब इसके 16 के 2 टुकड़े बनाओ जिसकी जोड़, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है, तो जोड़ 16 हो और गुना 60 हो, 10 और 6, 10 और 6। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, √10 की स्क्वायर प्लस में √6 की स्क्वायर और 2 a और b, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/√2। ये a + b + 2ab, तो मतलब इसको क्या कह सकते हैं हम, a + b की होल स्क्वायर ही तो कह सकते हैं। और इसका पूरे का करना है हमें रूट, ये कैंसिल, √10 + √6 और पूरे के डिवाइड में है √2। ये हो गया हमारा आंसर। प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, मैंने पहले ही कहा था हम सिर्फ पॉजिटिव रूट की बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की और, अलग अलग टाइप के। अब हम आते हैं अलजेब्रा के रूट के ऊपर। जैसे हमें अलजेब्रा बीजगणित, ठीक है, बीजगणित जैसे हमें निकालना है x² का वर्गमूल, क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, आप लोग कहोगे ये दिया में 4x² y की 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x y की पावर 3 की 2 और फिर करना है इसका वर्गमूल। आंसर अलजेब्रा में सीधा ही है, 2x y की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा सिंपल। ये है हमारा अलजेब्रा का। उससे पहले आप लोग ऊपर वाली कुछ संख्या के वर्गमूल आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे इसका वर्गमूल आप लोग खुद ट्राई करो, क्या आएगा, गुना 70 हो और जोड़ 14, सोचो। क्या होगा, गुना 70 हो और जोड़ 14, क्या ऐसी कोई संख्या है हमारे पास, गुना 70 हो जाए, गुना 70 किसकी होती है, 1 और 70 की, 2 की और 35 की, उसके अलावा 5 और 10 की, उसके अलावा 7 और 10 की होती है, 5 और 14 की, यहाँ पे 19 है मान लो, ठीक है, ये मैं बाई मिस्टेक लिखा गया, तो यहाँ पे 19 है। तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, √14 की स्क्वायर और √5 की स्क्वायर और 2a और
बी। क्या हो गया, √14 प्लस √5 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल, आंसर। ठीक है, हम अलजेब्रा के इन सवाल पे थे। जैसे ये दिया है हमें सीधा, एक हमें दिया है ऐसे ही x+3 गुना x+3, आप लोगों को पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x+3 की स्क्वायर, ये कैंसिल और आंसर हो जाएगा x+3। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अलजेब्रा में मान लो हमें दिया है एक फैक्टर बनाया, गुणनखंड बना दिया है x+4, ये दिया है हमें, ये सोल्व करना है। तो ठीक है, x² + 4x + 4 ये हमें दिया है, इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गुना 4 हो जोड़ 4 हो, ऐसी संख्या है 2 और 2, इसके फैक्टर बनाएंगे सीधे, क्या हो जाएगा, ये x+2 का स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा x+2। ये बिल्कुल आसान सवाल है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, इनइक्वालिटीज। हम चलते हैं इनइक्वालिटीज की ओर। ये थी हमारी इक्वेशंस जिसमें ये चीज़ें इक्वल होती है। अब ये जब ये वाला निशान इस तरह का यूज हो तो वो होती है हमारी इनइक्वालिटीज, इनके स्क्वायर रूट सोल्व करना। दोनों तरफ वर्क करेंगे, ये हमें क्वेश्चन दिया है, दोनों तरफ वर्क करेंगे, ये हो जाए 9, इधर भी 2 जोड़ेंगे, इधर भी 2 जोड़ेंगे। देखो फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा, आप लोगों में से कुछ बोलोगे ये 2 माइनस का था इधर ले जाऊं, भाई ले जा सकते हो। हाँ, मैथमेटिकली इस तरह से करके दिखाया जाता है, लेकिन हमें करके नहीं दिखाना, पेपर में सीधा ही है। तो 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 11, x का मान 11 से बड़ा है। ये ऐसे करेंगे तो x आंसर तब भी यही आएगा। इसके बाद हमारा एक यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं भाई हम, उसके बाद कुछ हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्राई के लिए लेंगे। जैसे हमारा एक यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है √x + √x। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम शामिल करते हैं। अब हमारे स्टार्ट हो गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अब हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आया है यूपीएससी में। ठीक है, CSET 2014 में आया था हमारा। तो अब हम सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसको हमने अकेला रख लेंगे, दूसरी साइड दूसरी रकम को ले जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम वर्ग करेंगे तो अब दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों वर्गमूल खत्म होने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे दोनों तरफ वर्ग किया तो इधर हो गया रूट हट गया x, इधर a² प्लस b², b का रूट हट गया, -2ab, 2 गुना 5 10, और ये b। ठीक है, इसके बाद ये x इधर जाके कट गया तो ये बच जाएगा यहाँ पे 0, 25 में से 5 गए 20, -10 √x - 5, ये 20 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, ये माइनस से माइनस 10 यहाँ पे गुना में इधर जाके डिवाइड, तो 20 को 10 से करेंगे 2 √x - 5। अब दोनों तरफ वर्क करने पर 4, यहाँ पे x - 5, 5 इधर जाके जुड़ जाएगा, 4 और 5, ये होगा हमारा आंसर 9। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमें दिया है 272 की स्क्वायर -128 की स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले हमें एक और जो पीछे छूट गया हमारे, ये मानिए इसका अगर वर्गमूल निकालने की कह दे तो हम कैसे निकालेंगे। आप लोगों के पास यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, कौन से भी कर सकते हो। पहला, इसको ऊपर वाले का रूट अलग लिखा, नीचे वाले का अलग। दूसरा, इसको 8/3 था, 3 से गुना किया, 3 से भाग, क्या बन गया √24 बटे नीचे वाले का पूरा हो गया। ऊपर वाले 8 का मान अलग निकालो, 3 का अलग है, इसमें 24 का अलग निकालो, 3 है ही। 24 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, 25 - 1 लिख सकते हैं, 25 का 5, 1 यहाँ पे 5 का डबल, क्या हो गया 0.5,
1, क्या हो गया उत्तर 4.9। और इसको अब 3 से डिवाइड करना है। 3 6 48, 16 3 48 होता है 1.6 समथिंग। ठीक है, 1.6 समथिंग। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। 272 की स्क्वायर माइनस 128 की स्क्वायर। आप लोगों को वर्गमूल में आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वर्गमूल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो सारे तरीके ले रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन सारे तरीके अपने क्लियर हो रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, इसको हम मान सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। अब इसका 272 प्लस 128 कितना हो गया 400। 272 में से 128 गया 144। इसका स्क्वायर रूट 20, इसका 12। इन सवालों का तरीका रहेगा ये। यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से भी कोई भी रकम, ये हमने क्या किया था 272 प्लस 128 ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस था सॉरी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया 400 144, 400 का वर्गमूल 20 होता है, 144 का 12, और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम एक कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमें दिया है पेपर में, हमें पेपर में ये आया हुआ है हमारा रेलवे में। ठीक है, हमारा रेलवे और एसएससी दोनों में आया है। हमें दिया है 1234 गुना 1236 प्लस 1। अब हम इस सवाल को, अब कैलकुलेशन हमें बचानी है, हमें बढ़ानी नहीं है कैलकुलेशन तो हमें बचानी है। तो ये 1234 1236 हमें दिखाई दे रहा है दोनों में एक का ही अंतर है, मतलब एक मिडल वैल्यू 1235 बन रही है। तो एक हमने ए की वैल्यू मान ली 1235, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर ए माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 1, प्लस में ये एक है ही। तो ये क्या हो गया ए की स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर अभी फॉर्मूला बताया है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ए स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 1 है, ये कैंसिल, क्या हो गया ए स्क्वायर कैंसिल ए, मतलब डायरेक्ट उत्तर हो गया 1235। ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद एक और इसी टाइप का डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा, चलो एक सिंपल ले लेते हैं पहले। जैसे 6 गुना 8 प्लस 1, ये आप लोग पता है 6 गुना 8 48, 1 49 आप लोग कर दोगे। 6 गुना 8 48 और 1 49। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बड़ी वैल्यू दे देते हैं 12,340 12,342 प्लस 1, बिना कहे ही, जैसे यहाँ पे इनके बीच का उत्तर आ गया 7, यहाँ पे भी जो हमने माना ए, इनके बीच में ही था ए, वही उत्तर आया। तो यहाँ पे सीधा आंसर, डायरेक्ट आंसर 12,341 बिना टाइम लगाए। ठीक है, अगर हाँ फिर भी करना चाहो तो इसको ए माइनस 1 और इसको ए प्लस 1, ए की वैल्यू 12,341 मान ली, इस एक कम है एक ज़्यादा है, वही होगा। ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1 है ही, कैंसिल ए स्क्वायर, ये सत्यापित ए 12,341 हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं कोई और भी टाइप के जो सवाल, हमारे कोई भी किसी प्रकार का सवाल बचना नहीं चाहिए। आज हम वर्गमूल को बिल्कुल पूरा ही करेंगे। जैसे हमारा एक और सवाल लेते हैं जो आया है हमारे CGL 2018 में। ये है CGL 2018 का क्वेश्चन। ये हमें दिया है 10 की पावर 12 प्लस 2 गुना में 10 की पावर 6 प्लस 1, ये दिया है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप लोग कुछ तो सोचें। अरे भाई सोचना कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के सिंपल सवालों में ए की वैल्यू, ये ए की स्क्वायर बनानी है। तो ए की वैल्यू हम क्या माने 10 की पावर 6, तभी तो ए की स्क्वायर क्या होगी 10 की पावर 6 की 2, मतलब
10 की पावर 12 नहीं हो जाएगी? तो ये हो गई ए की स्क्वायर, ये 2। ए की वैल्यू तो ये हमने मान ही ली, साथ में क्या है बी की वैल्यू 1, तभी तो 1 की स्क्वायर है। मतलब ये किसका बन गया कंप्लीट स्क्वायर? ए प्लस 1 की स्क्वायर। आंसर हो गया ए प्लस 1। ये हो गया आंसर हमारा ए प्लस 1। इसको हम डायरेक्ट कर दिए। उसके बाद ये हमारा अब लेते हैं हम CGL 2015 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 1235 गुना में 1235 माइनस 1234 गुना 1236। अब इस सवाल को कैसे करोगे आप लोग? इस सवाल को कैसे करोगे? करना कुछ नहीं है, 1235 को ए मान लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर, और ये ए माइनस 1 ए प्लस 1, वही ऊपर वाला कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट बेस्ड में सारे करा दिए हैं। ए स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। इस प्रकार के सवालों का उत्तर होता है डायरेक्ट 1। इसका उत्तर 12,341 यहाँ पे प्लस 1 है। ये वाली रकम यहाँ पे दी हुई होती है। कुल मिला के वही सवाल है, सवाल तो वही है लेकिन बस थोड़ा घुमा दिया। अब उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आया हमारा NTPC में, रेलवे NTPC 9,999 गुना 1,001 माइनस 1,000। ठीक है, ये 1,012 है। अब हमें इसका निकालना है। ऑप्शन दिया है हमें इसके 0, 1, 2, 3। कैसे करेंगे? अब ऑप्शन दिए हैं, अब यही क्या मानेंगे इसको? a माइनस बी, ए प्लस बी, ये a माइनस 1 और a प्लस 1। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 1, और ए की वैल्यू 10,000 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 100 है जो भी है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? 100 की स्क्वायर माइनस 1, बहुत छोटी वैल्यू माइनस है, तो आंसर यहाँ पे 100 ही। ठीक है, लगभग हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पे 100 था। अब ये वैल्यू 100 माइनस बार वाली 100, और एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 10,000 है, सॉरी यहाँ पे 10,000 है, तो जो भी है। अब ये यहाँ पे जब माइनस करेंगे, लगभग निकटतम वैल्यू है, तो आंसर वही 0 हो गया है। ये अंदर दे देता तब तो आंसर 1 हो ही जाता, लेकिन ये बार दिया तो हम छोड़ के इसका आंसर 0 के अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, क्योंकि अब ऑप्शन में यही दिया है तो हमें यही मानना होगा, हमें ऑप्शन के अनुसार ही चलना होगा। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 7 गुना 10 की पावर 6 का स्क्वायर रूट निकालना है। 7 गुना 10 की पावर 6 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? 7 को अलग करेंगे, 10 की 6 को अलग, 7। इसका 10 की 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और उसका वर्गमूल ये कट गया। रूट 7 गुना 10 की 3, 7 का वर्गमूल हमने सीखा है तरीका। 7 के पास क्या होता है? 9 माइनस 2, 9 का गया 3 माइनस 2, यहाँ पे 3 का डबल 1/3, 3 माइनस 0.3 मतलब 2 लगभग 7 गुना में 10 की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पे अगर 6 की पावर, अब हमारा क्वेश्चन है जो हमारा CGL 2019 में आया है, वो था हमारा 7 गुना 10 की पावर 7 आया है। यहाँ पे हमने 6 आपको समझाने के लिए किया। अब 7 वाले में कैसे करेंगे? 7 अलग से, ठीक है, और 10 की 6 अलग कर ली, और एक 10 की अलग कर ली। 7 को इस तरह से, इनका हो गया रूट 70, और इसका अभी हमने किया था ऊपर 10 की पावर 3 की पावर 2, इससे कैंसिल, तो ये 10 की 3, रूट 70 का मान हमें निकालना आता है। कैसे कर लेंगे? 81 माइनस 11, 81 का 9, 11 और यहाँ पे 18, लगभग 0.9 के ऊपर या 8 के ऊपर जो भी है हम अंदाज़ा कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं वर्गमूल में अगले कंसेप्ट की ओर। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है भाई वर्गमूल,
अलग अलग डिफरेंट टाइप के करा ही रहा हूँ मैंने, ये नहीं है कि वीडियो जानबूझ के लंबी बनाई है, वो बन रही है क्योंकि कंसेप्ट पूरा करना है। तो अब हम वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालते हैं। जैसे हमें कोई रकम दी हुई है ऐसे 7919458450404, इसके वर्गमूल करेंगे हम और उसमें अंक कितने आएंगे डिजिट, तो पीछे से बनाते हैं जोड़े 1 2 3 4 5 6, उत्तर हो गया 6 अंक आएंगे इसमें। जैसे हमारा दिया है 75625, इसके अंदर वर्गमूल में अंक कितने आएंगे, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 अंक आएंगे जो भी इसका वर्गमूल होगा। जिसका टुकड़ा नहीं बनेगा तो ये बिल्कुल सिंपल छोटा कंसेप्ट है, तो इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। पीछे जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। जितने भी बने तो उतने बना देंगे, वो हो जाएगा हमारा सीधा आंसर। अब वर्गमूल का अंतिम अंक निकालना, वर्गमूल का अंतिम अंक फाइंड करना, ये है हमारा अंतिम टॉपिक। देखो 1 की स्क्वायर क्या होती है 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 36 के लास्ट में क्या आता है 3, 7 की स्क्वायर 49 तो 9, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 10 मतलब 0 की स्क्वायर के 0। जैसे अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, इसके वर्गमूल का लास्ट अंक क्या होगा, इसके वर्गमूल करेंगे हम, उसका लास्ट अंक क्या होगा, हम यही निकाल लेते हैं। तो अब हमें 4 है, 4 किसके आता है 2 की स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है, 8 की स्क्वायर 64 तब भी 4 आता है, तो इसका आंसर होगा 2 या 8। इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा 5 है, तो उत्तर हो गया डायरेक्ट 5 ही होगा, क्योंकि 5 अगर लास्ट में है तो उत्तर 5 ही होगा, 0 है तो 0, अदरवाइज ये। अब एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब देखो सीधी सी बात है, जो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 0 1 2 बच गया, 3 बच गया, 4 5 6 7 या 8, कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 या 8 है, यहाँ पे कोई संख्या यहाँ पे संख्या है, लास्ट अंक उनका 2 3 7 या 8 है, तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती वो संख्या। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो अगर संख्या के लास्ट में 2 3 7 या 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग वो कमेंट भी कर सकते हो, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस दोबारा बैक करके देख लीजिए, वो समझ आ जाएगा, क्योंकि हर सवाल का हमने 2 या 3 का जितने कंसेप्ट हो सकते हैं, जितने मेथड हो सकते हैं, हमने पूरा उसको डीपली अच्छे से कराया है। थैंक यू।